अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खिज़र हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समी इब्राहिम फ़ैन। तो चलते हैं आज की अखबारात की तरफ, आज की ताज़ा तरीन ख़बरों की तरफ। सुनते हैं समी इब्राहिम की ज़बानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं आज की ख़बरों की तरफ। को कि हमने आपको 3 हफ्ते पहले भी कहा था कि ये सीट्स हमें दे दें, अभी तक आपने दी नहीं है। तो भैया जी आप हमें ये सीट्स दे दें। उस पर जो सुल्तान अब सिकंदर राजा साहब हैं, उन्होंने आज एक इजलास किया। वहाँ पर क्या हुआ और बज़ाहिर जो इतलात आ रही हैं, जो ब्रेकिंग स्टोरी आपको देंगे फ़हीम साहब, कि सुल्तान सिकंदर राजा का ग्रुप आज इलेक्शन कमीशन में शिकस्त खा गया। जनाब फ़हीम साहब, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया समी साहब। समी साहब, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पिछले 2-3 साल में जो किरदार रहा है, अगर उसको हम देखें तो ये जो आज वाली खबर है ये उससे थोड़ी सी हट के है। वो इसलिए कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुकूमत को माल गनीमत के तौर पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM वगैरह को माल गनीमत के तौर पर मखसूस नशिस्तें दे दी गई और इन्होंने भी जो मुफ्त में माल मिला उस पर कब्जा जमा लिया। बिल्कुल, कब्जा ऐसा यानी ना खैरात देने वाले को शर्म आई और ना नाजायज खैरात या नाजायज किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले को कोई शर्म आई। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस हैं उनकी तरफ से ये हिम्मत दिखाएगी। उन्होंने कहा नहीं, ये आपका तो हक बनता ही नहीं है, आप दें तहरीक इंसाफ को। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के भी पेट में दर्द शुरू हो गया, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के भी पेट में दर्द शुरू हो गया और बाऊजी मियां नवाज शरीफ साहब ने तो यहां तक कह दिया अपनी पिटीशन में कि देखिए इससे तो हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हुआ है? खैर, इस मामले को लेकर फिर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब, जो कि खुद मेरी इतलात के मुताबिक फार्म 45 वाले नहीं, फार्म 47 पे हैं, उनको भी अकोमोडेट किया गया, नशिस्त दी गई उनको। अब वो स्पीकर कौमी असम्बली, जो कि तमाम ऐवान के स्पीकर होते हैं, उनके कस्टोडियन होते हैं, पार्लियामेंट के कस्टोडियन होते हैं, वो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी MQM के कस्टोडियन बनकर रह गए हैं। पहला खत लिखा कि मखसूस नशिस्तें हमें दे दी जाएं, क्योंकि इलेक्शंस एक्ट 2017 के अंदर प्राइवेट मेंबर्स बिल के जरिए तरमीम की गई है और तरमीम ये कहती है कि मखसूस नशिस्तों की तरजीह फहरिस्त जमा ना कराने वाले जो सियासी जमातें हैं बर वक्त जमा नहीं करवाती तो उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। और साथ में जो अरकान असम्बली 3 दिन के अंदर किसी सियासी जमात को बतौर आज़ाद उम्मीदवार शामिल ज्वाइनिंग नहीं करते, उनको भी किसी जमात का मेंबर नहीं बनाया जा सकता। और फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई हाई कोर्ट, ये तफसीर हमारे पास आपने बड़ी अच्छी इसका आप बता रहे हैं, मुझे पता है आप इसका कॉन्टेक्स्ट आप दे रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर एक बड़ी इस वक्त बेचैनी है कि सुल्तान सिकंदर का ग्रुप शिकस्त कहाँ खा गया, कैसे खा गया? वो भाईजान आज हुआ ये कि स्पीकर ने दूसरा खत जो लिखा और उसमें कहा कि देखें 3 हफ्ते हो गए आपने अमल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज इजलास होता है जिसकी सदारत सिकंदर सुल्तान राजा करते हैं। 4 मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं और वहां पर जो मेंबर पंजाब है बाबर हसन बरवाना, वो ये कहते हैं कि देखें ये खत आ गया है, पहले भी खत आया, इस खत को लेकर हम पहले इस मामले को सेटल कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने मामला भेजा हुआ है, इसको दोबारा टेकअप करने की जरूरत क्या है। और ये जब एक चीज सेटल हो चुकी है कि हम फौरी तौर के ऊपर किसी जमात को, ना PTI को दे रहे हैं मखसूस नशिस्तें, ना हुकूमत को बहाल कर रहे हैं नशिस्तें, तो ये खत दोबारा लिखने का सिर्फ वाहिद मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन को दबाव में डाला जाए। उसके बाद सिकंदर सुल्तान राजा साहब की ना कोशिश जरूर थी कि वो कर लिया जाए, क्योंकि ज़राए से ये लेटर जारी किया गया सहाफ़ियों को ताकि माहौल बनाया जा सके, माहौल बनवाया जा सके, लेकिन उसमें बहुत मार पड़ी है। इलेक्शन कमीशन के एक आध और मेंबर साहब की भी आलमोस्ट यही राय थी जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब चाह रहे थे, लेकिन जो सेंस है वो ये प्रिवेल हुई है जनाब समी साहब के इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर स्पीकर साहब के ख़त के ऊपर अमल नहीं करेगा, स्पीकर के ख़त का जवाब भी नहीं दिया जाएगा, पूरा जवाब जिसे नहीं कहते वो जवाब दिया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट का जब तक CMA जो हमने दायर की हुई है और उसका फैसला जब तक नहीं आता तब तक इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। विश के मैं वहां पे होता और मैं सिक्कू जी का मुंह देखता। सिकंदर सुल्तान राजा साहब वो बहुत बड़ी फिल्म है, मैं भी जरा उस फिल्म के कुछ 2-4 सीन देखना चाह रहा था। वो बहुत बड़ी फिल्म है सर। इंटरेस्टिंग बात आपको एक वाकया सुनाता हूँ। सहाफियों के साथ कभी कभार ना वो गुफ्तगू करते हैं, गपशप लगाते हैं। एक मुलाकात में सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने सहाफियों के साथ ये गुफ्तगू करते हुए कहा कि देखें तहरीक इंसाफ बड़ी खुशकिस्मत है, तहरीक इंसाफ बड़ी खुशकिस्मत है कि उनको ये इलेक्शन कमीशन मिला है। मेरा हासा निकल गया।
और बहुत सारे साहबी बैठे थे, वो भी हंस पड़े, कहते क्यों हंस रहे हैं? मैं कहा सर जो कुछ आपने उनके साथ कर दिया है, जो कुछ आपने उनके साथ कर दिया है, अभी भी वो खुशकिस्मत है और आपने, मैंने कहा उनको कत्ल करवाना है। खैर मतलब ये कि वो कैसी फिल्म है कि ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड है, वो तो ठीक है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो एक मूव हुई थी कि इलेक्शन कमीशन से आप सीट्स ले लें, क्योंकि ना पीटीआई के लोग तोड़े जा सके, ना मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कोई मस्बत जवाब मिला हुकूमती इत्तेहाद को। हालांकि आज बिलावल भुट्टो की और नवाज शरीफ की मुलाकात भी हुई है और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये 25 अक्टूबर से पहले ये कर लिया जाए, इसमें तरमीम हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। अब हुकूमत के पास चॉइसेस क्या है? देखिए एक प्लान था समीर साहब ये कि मखसूस नशिस्तें कौमी असम्बली में ये इनको मिल जाएंगी, इनकी 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के हालात ख़राब कर दिए जाएंगे, या फिर जो बिलावल साहब की मशहूर ज़माना एक गुफ्तगू चल रही है, हर सहाफ़ी के साथ गुफ्तगू करते हुए फरमा रहे हैं कि देखिए हम ज़मीरों की मंडी लगा सकते हैं। मतलब ओपनली वो थ्रेट कर रहे हैं कि हम लोगों को उठाएंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे या फिर उनके ज़मीर बदलेंगे। तो ये प्लान था कि खैबर पख्तूनख्वा में कि गवर्नर राज की तरफ मामला चला जाए, या फिर सीएम खैबर पख्तूनख्वा की मुआवनत से, या फिर चीफ सेक्रेटरी या आईजी पुलिस की मुआवनत से हम वहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं फिर वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन इस मामले में भी नाकामी हो रही है और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मामला तय करने में भी हुकूमत को नाकामी का सामना है। और मौलाना फजलुर रहमान इनके साथ बड़े अच्छे तरीके से जो एक सियासी मामला है उसके साथ गेम कर रहे हैं। वो बेसिकली मौलाना की ख्वाहिश ये है कि ये अगर कोई जो बुनियादी तौर पर रिक्वायर्ड जो रिफॉर्म्स हैं वो होनी चाहिए, रिफॉर्म्स के नाम पर आप काजी फायज ईसा को मुसल्लत ना करें या वज़ीर आज़म के हाथ में इतने इख्तियार आप ना दें कि अदलिया की जो इंडिपेंडेंस है उस पर कंप्रोमाइज हो जाए। मौलाना सिंपल ये बात करें कि आप जातियात के ऊपर ना जाएं, आप चंद शख्सियात को या अफराद को नवाजने के लिए ये हरकत ना फरमाएं। अगर आपने वाकई अदालती इस्लाहात करनी है, आईनी तरमीम के जरिए करनी है, तो फिर प्रॉपर अदालती इस्लाहात होनी चाहिए। और ये कि 50-60 हज़ार केसेस सुप्रीम कोर्ट में आम केसेस पेंडिंग हैं और सिर्फ 200 के करीब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस हैं, आप उन्हीं के लिए पैरेलल सुप्रीम कोर्ट के मुतबादिल आप जो है वो एक नया अदालती निज़ाम कायम कर दें, तो मौलाना फजलुर रहमान उसके ऊपर मैनेज नहीं हो रहे। तो एक जो प्लान ये बनाया गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए से हम ये हरकत फरमा लेंगे, तो उसमें भी सिकंदर सुल्तान राजा और उनके साथियों को और हुकूमत को आज समी साहब बड़ी भरपूर किस्म की शिकस्त हुई है, नाकामी हुई है। और ये मामला भी अब SCO कॉन्फ्रेंस के बाद शायद दोबारा अगर प्रेशर डाला जाता है हुकूमत की तरफ से या फिर फौरी तौर पर कोई फरमाइश कराई जाती है। बज़ाहिर अभी इस बात का इम्कान मुझे कम नजर आता है, जैसे आप फरमा रहे हैं कि SCO से पहले ये कोई तरमीम कर सकते। नहीं, SCO तक तो कहानी खत्म हो गई है और मेरे ज़राए हैं वो ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि जमात उलमा इस्लाम को ये बात बता दी गई है कि SCO कॉन्फ्रेंस के बाद हम सारे मामला करेंगे। और रात जो PTI के साथ उनकी मीटिंग हुई उसमें भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें जो हैं वो डिस्कस। ठीक है जनाब फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, ये हम एक मुख्तसर टाइम में आपको एक ख़बर पूरी जो इस वक्त सियासी मंजरनामे में जिसकी एक अपनी अहमियत है वो आपको हमने पेश की, और ये हम सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर इंशाल्लाह आपके साथ जारी रखेंगे। आपको टाइम भी बताएंगे, इस बाकायदा ये जो हमारी कोशिश है इसका कोई टाइटल भी बनाएंगे, इसका कोई नाम भी रखेंगे कि वो कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीका पकवान, लेकिन यहाँ पर फीकी दुकान है, पकवान ऊंचा होगा ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे पास उतने वसाइल तो नहीं हैं जितने ये बड़े बड़े चैनल्स और बड़े बड़े TV एंकर्स और ये, लेकिन हक सच की बात और जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है पूरा एक ऐसा आईना लेके आएंगे, दिखाएंगे एज इट इज़ कि जो कोई भी इसके किरदार हैं उनको नज़र आए कि वो कर क्या रहे हैं। अब इजाज़त दीजिए मुझे और फ़हीम को, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह ने के पास।